जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत किया जाए, उनका सम्मान किया जाए। जब स्वागत की बात आती है तो हम आईजी राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ श्री डेविड लालरेन सांगा आईपीएस से निवेदन करते हैं कि वो आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी का पुष्प गुच्छ भेंटकर उनका स्वागत, उनका सम्मान करें। और आप सभी से चाहेंगे जोरदार तालियां आप सभी बजा दीजिएगा। सरहद के ये सजग प्रहरी सुख से कोसों दूर हैं, आंधी तूफान का भय नहीं, सिर पर कोई छांव नहीं। धूप है चादर धरती बिछोना, देश पर न्योछावर सुख चैन अपना। धूप हो या कड़ी सर्दी, ले हथियार पहन कर वर्दी। मिले चाहे दाल रोटी, प्रेम से खाते ये सजग प्रहरी। हाथों में भोजन है मगर निगाहें सीमा पर डटी रहती। घुस न पाए दुश्मन घर में, तन में रहती चीते से फुर्ती। जलाती धूप पर चेहरे पर शिकन नहीं, पत्थर की चुभन से दर्द नहीं। ये शेर जवान इस धरती के, हमको भी नाज है वीरों पर। सीने पर गोलियां खाते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं। परिवार की तस्वीर दिल में बसाकर, रहते चोटियों पर तिरंगा फहराकर। इनकी शहादत भूल न जाना, इनके ही दम से सुख चैन अपना। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सीमा प्रहरी सुरक्षा बल द्वारा जो शौर्य का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा, इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। सीमा सुरक्षा बल विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है, जिसका गठन 1 दिसंबर 1965 में हुआ था। इसकी जिम्मेदारी शांति के समय के दौरान भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना, भारत भूमि सीमा की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना इस बल का आदर्श वाक्य ही है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। बिल्कुल, भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवान हमेशा अपनी शूरवीरता, पराक्रम, अदम्य साहस और कर्तव्य परायणता के लिए मशहूर रहे हैं। जब मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं कब कभी पैदा करती हैं, तब बर्फ से ढकी चोटियों पर जहां खून जमा देने वाली ठंड पड़ती है, तब वहां हमारे जाबाज सीमा प्रहरी मुस्तैद रहते हैं। झुलसाने वाली गर्मी जब आग बनकर आसमान से बरसती है, तब भी तेज धूप की परवाह किए बिना ये सीमा प्रहरी देश की रक्षा में तत्पर रहते हैं। बरसात या बाढ़ का खतरा हो या फिर कोई प्राकृतिक आपदा हो, सीमा सुरक्षा बल की मौजूदगी ही जन जन में भरोसे का प्रतीक बन जाती है। हमारी सीमा प्रहरियों की बहादुरी की मिसाल ऐसी कमाल है जो इन्हें दुनिया भर से अलग करती है। अनेक शूरवीरता की कहानियां फिजाओं में हैं और उनकी गूंज यहाँ रोम रोम में बस रही है। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना। कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चलकर देख लेना, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। देवियों तथा सज्जनों, मंच पर विद्यमान माननीय मुख्य अतिथि महोदय, देश के प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ, छात्र जीवन से ही राजनीति व समाज सेवा में अग्रणी, कर्मठ व लोक कल्याण हेतु सदा कर्मशील व कृत संकल्प, कुशल वक्ता, कोटा की धरती पर जन्मे भारत माता के योग्य सुपुत्र, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, देश के सर्वोच्च सदन लोकसभा के आदरणीय अध्यक्ष श्रीयुत ओम बिरला जी, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय की बीएसएफ के इस शौर्य प्रदर्शन समारोह में उपस्थिति से आज सीमा प्रहरियों का उत्साह चरम उत्कर्ष पर है। महोदय, हर प्रहरी आपका सम्मान करता है, आपको सैल्यूट करता है। और अब समय है स्वागत संबोधन का, जिसके लिए हम आग्रह करेंगे सीमा सुरक्षा बल के एक ऐसे कर्मठ व कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी से जो स्वयं खेल विधाओं में पारंगत होने के साथ साथ यूएन पीस कीपिंग मिशन के दौरान यूएन मेडल से तथा उत्कृष्ट एवं प्रशंसनीय कार्यों के लिए
पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस और महानिदेशक के प्रशस्ति पत्रों से अलंकृत हैं। हम आग्रह करते हैं श्री डीपी सिंह, डीआईजी ट्रेनिंग बल मुख्यालय नई दिल्ली से कि वो इस अवसर पर अपना स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। श्री डीपी सिंह, डीआईजी बीएसएफ। समारोह के मुख्य अतिथि श्री ओम बिड़ला जी, लोकसभा अध्यक्ष, उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया के सदस्य तथा उपस्थित जन समूह, देवियों व सज्जनों, यह अत्यंत ही गौरव का विषय है कि भारत की स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह अत्यंत ही गौरव का विषय है कि भारत की स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में राजस्थान के ऐतिहासिक जिले कोटा में आज यह भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर आज मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान श्री ओम बिड़ला जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, जो कि अपने अति व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपकी सहृदयता और स्नेह के लिए आपका विशेष आभार प्रकट करता हूं। जिस तरह राजस्थान का गौरवशाली इतिहास रहा है, ठीक उसी तरह सीमा सुरक्षा बल का भी अत्यंत ही उल्लेखनीय इतिहास रहा है। सन 1965 में स्थापित सीमा सुरक्षा बल भारत व बांग्लादेश की सीमाओं की दिन रात चौकसी कर रहा है। लगभग 6,708 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा हेतु बल की 193 बटालियनों के अलावा आर्टिलरी दस्ता, एयर विंग, वाटर विंग, राजस्थान की पहचान ऊंटों का दस्ता, स्वान दस्ता, चिकित्सा सेटअप व कई प्रशिक्षण केंद्र हैं, जो कि सीमा की चौकसी में तैनात जवानों का निरंतर सहयोग करते रहते हैं। सीमा सुरक्षा बल ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया व पाकिस्तान के दोनों फ्रंट पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। बीएसएफ देश में आंतरिक सुरक्षा हेतु नियमित रूप से तैनात की जाती रही है, जिससे देश के विभिन्न राज्यों में आतंकरोधी गतिविधियां व नक्सल विरोधी अभियान भी शामिल हैं। विगत 57 वर्षों में सीमा सुरक्षा बल के 1953 बहादुर कार्मिकों ने सीमा सुरक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों को निभाते हुए अपना सर्वस्व बलिदान दिया है और वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए राष्ट्र इनका सदैव कृतज्ञ रहेगा। ऐसे वीर सपूतों को हम नमन करते हैं। आज यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल की मोटरसाइकिल रैली, महिला दस्ता जिसको कि सीमा भवानी के नाम से भी जाना जाता है, के द्वारा हैरत अंगेज प्रदर्शन, बीएसएफ बैंड, मनमोहक प्रस्तुति के साथ में श्वान दस्ते की प्रस्तुति, बोल्ड टीम द्वारा हथियारों के साथ ड्रिल व हथियारों तथा विभिन्न उपकरणों का प्रदर्शन किया जा रहा है। एक बार पुनः मैं यहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधियों, विशिष्ट अतिथियों, मीडिया कर्मियों व अन्य जगहों से आए हुए दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिला प्रशासन व इस प्रदर्शन को सफल बनाने में सहयोग हेतु संबंधित संस्थाओं, व्यक्तियों का भी मैं धन्यवाद अदा करता हूं। मैं आज के मुख्य अतिथि श्री ओम बिड़ला जी का पुनः एक दफा और तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित बीएसएफ के शौर्य प्रदर्शन के इस अवसर पर हम सभी को अपने संबोधन से अनुग्रहित करने की कृपा करें। आदरणीय
मुख्य अतिथि महोदय श्री ओम बिरला जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष भारत गणराज्य। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश की सीमाओं पर भारत की 130 करोड़ जनता की सुरक्षा करने वाले प्रथम पंक्ति के सीमा सुरक्षा बल के सभी जवानों को हम कोटा की धरती पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज इस ऐतिहासिक धरती पर सीमा सुरक्षा बल के जवान, महिला सैनिकों का आप अदम्य साहस और शौर्य को देखेंगे। मैं यहां पधारे सभी देशभक्त लोगों का, भाइयों और बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सीमा सुरक्षा बल भारत की सीमाओं पर, चाहे पाकिस्तान की सीमा हो, चाहे अन्य सीमा हो, उन सीमाओं पर जहां हिमालय की पहाड़ियां हो, तपती धरती, रेगिस्तान हो, चाहे वह जंगल हो, वहां पर हमारे सैनिक इस देश की जनता की सुरक्षा के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति पर खड़े रहकर सुरक्षा करने का काम करते हैं। आप जब इन सीमा के जवानों पर कौन सुरक्षा कर्मियों को जब आप देखेंगे कि किस तरीके से लोंगेवाली पोस्ट पर, जहां 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है, वहां पर वह पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमा पर सुरक्षा कर भारत सुरक्षित रहे, इसके लिए संकल्पित होकर काम करते हैं। चाहे हिमालय की पहाड़ियां हो, जंगली इलाके हो। मैंने खुद ने देखा है कि जिस परिस्थितियों के अंदर ये हमारी रक्षा करते हैं, निश्चित रूप से भारत की जनता उनको नमन करती है। साथियों, सीमा सुरक्षा बल सीमाओं पर तो सुरक्षा करता ही है, लेकिन कोई आपदा, कोई संकट, विपदा आती है तो आंतरिक सुरक्षा का काम भी करता है। और इसीलिए इन जवानों ने अपने अदम्य साहस, शौर्य, वीरता से पूरी देश की जनता का दिल जीता है। और आज आप देखेंगे किस तरीके से, चाहे जवान हो, चाहे महिला जवान हो, किस तरीके से अदम्य साहस से अपने शौर्य को दिखाकर आपको एक नई प्रेरणा देने का काम करेंगी। मेरे नौजवान साथी जब आज इस साहसिक कार्य को देखेंगे तो उनमें भी नई प्रेरणा आएगी, नई जागृति आएगी, ताकि हम इस भारत की माटी के लिए, देश के सर्वोच्च सुरक्षा के लिए, देश की सर्वोच्च सेवा के लिए हमेशा इसी तरीके से कटिबद्ध होकर सेवा करते रहें और भारत मां का मस्तक हमेशा ऊंचा रहे। मैं पुनः सीमा सुरक्षा बल के इन जवानों को आज कोटा की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और वह इसी तरीके से कठिन परिस्थितियों के अंदर भी भारत की जनता की सुरक्षा करते रहेंगे। पुनः सीमा सुरक्षा बल के सभी जवानों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। और अब समय है
जी हाँ, सीमा सुरक्षा बल के मोटरसाइकिल रैली के आगमन का। जी हाँ देवियों तथा सज्जनों, अब अपनी नजर मंच के ठीक दाहिनी ओर रखें, जहां से प्रवेश करने जा रहे हैं सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और दुनिया के सबसे बड़े बॉर्डर गार्डिंग फोर्स यानी बीएसएफ के वो 15 बहादुर सीमा प्रहरी जो 2 दिन पहले जोधपुर से चले थे और जयपुर बूंदी होते हुए लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर अब यहां प्रवेश कर रहे हैं। बस कुछ ही पलों में वो हमारे बीच प्रवेश करेंगे और हमें उन्हें जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करना है, उनका स्वागत करना है। इस पूरी रैली के दौरान उन्होंने सीमा सुरक्षा बल की शौर्य गाथाओं को उद्घाटित किया और उसके साथ साथ भारत के अमृत महोत्सव काल में इस समय अब इस सीमा सुरक्षा बल के शौर्य दिवस और शौर्य प्रदर्शन के अवसर पर आप सभी के समक्ष प्रवेश करने जा रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल के वो 15 जांबाज मोटरसाइकिल सवार कुछ ही पलों में हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। जमीन ये हमारी, वतन ये हमारा, प्राणों से प्यारा वतन ये हमारा, जमीनों फलक ये जहां के नजारे, सभी कर रहे हैं अमन के इशारे। अमन चैन हो सारी दुनिया में कायम, जमाने में हो हर तरफ भाईचारा, वतन की हिफाजत में घर जान जाए, खुदारा यहीं फिर जन्म दे दोबारा। और इन्हीं भारतवर्ष के प्रति अनंत प्रेम धारण किए आगे बढ़ते ये जाबाज हमारे मोटरसाइकिल सवार, जिन्होंने 400 किलोमीटर की लंबी यात्रा पूरी करने के उपरांत आज इस प्रांगण में प्रवेश करते हुए जी हां महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में अब पहुंच चुके हैं। इस रैली के फ्लैग इन सेरेमनी के लिए स्वयं आज हमारे बीच उपस्थित हैं भारत गणराज्य के लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी, जो इनकी रैली को यहाँ समापन देंगे, यहाँ विराम देंगे और इसे कहा जाता है फ्लैग इन सेरेमनी। देखिए किस तरह पूरे संतुलन के साथ आगे बढ़ते हुए इस पूरी रैली के दौरान इन्होंने सीमा सुरक्षा बल की शौर्य गाथाओं को जन जन तक पहुंचाया और देशभक्ति का अलख जगाते हुए आज हमारे बीच पहुंच चुके हैं। इनका नेतृत्व किया श्री एनआर भार्गव डिप्टी कमांडेंट ने और अब ये हमारे बीच पहुंच रहा है। आइए हम जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें, इनका स्वागत करें। जिस उद्देश्य के साथ, जिस मकसद के साथ इन्होंने इस रैली को आज अंजाम दिया है वो काबिले तारीफ है। सीमा सुरक्षा बल हर पल शौर्य गाथाओं में, सीमाओं की सुरक्षा में, देश की राह में हमेशा आगे रहता है। इन सभी का सादर अभिवादन, सादर अभिनंदन। और ये फ्लैग इन सेरेमनी, यहाँ यह रैली संपन्न होती हुई बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत नजारा हम सभी के समक्ष। जी हाँ, इस समय अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते ये जांबाज सीमा प्रहरी कुल बहुत ही शांत। सरोद की तार अकेला सिर्फ लोहे का तार है, पर जब एक साथ मिलते हैं तो एक मधुर स्वर निकलता है। बिल्कुल जिस तरह एक सीमा सुरक्षा बल के जवान में अनुशासन की जरूरत होती है, उसी तरह अनुशासित बैंड ही नौजवान सीमा प्रहरी को बांधे रख सकता है। बिल्कुल, अब आपके सामने सीमा सुरक्षा बल के ब्रास बैंड की प्रस्तुति होगी। सीमा सुरक्षा बल में ये बैंड बीएसएफ एसटीसी की जोधपुर में सन 1974 में स्थापना हुई। राजस्थान सीमांत का ये बैंड 1975 से लगातार गणतंत्र दिवस परेड में नई दिल्ली में पैदल परेड के साथ परेड करता रहा है।
सन 1989 में पहली बार इस बैंड ने ऊंटों पर बैठकर बीएसएफ स्थापना दिवस पर बैंड बजाया और 26 जनवरी 1990 में राजपथ पर ऊंटों पर बैठकर परेड की। उसके बाद इस बैंड का नाम केमल माउंटेड बैंड रखा गया, जो 1990 से लगातार अभी तक राजपथ पर बीएसएफ का नाम रोशन कर रहा है और हर वर्ष बीएसएफ की रेजिंग डे पर हिस्सा लेकर अपना वर्चस्व कायम रख रहा है। बिल्कुल। नमस्ते ट्रंप में सन 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप के आगमन पर इस बैंड ने स्वागत समारोह में भाग लिया था। इनके अलावा हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव जैसलमेर में भाग लेता आ रहा है ये बैंड। राजस्थान उत्सव, जयपुर, जालोर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर आदि स्थानों पर प्रदर्शन किया है इस बैंड ने। इस बैंड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। विश्व में यह एकमात्र बैंड है जो ऊंटों पर बैंड बजाता है। आज ये बैंड यहाँ पर डिस्प्ले करने जा रहा है इसके तेज चाल व धीरे चाल आदि का प्रदर्शन। जो बैंड धुन बजेंगी वे इस प्रकार है। मार्च कदम कदम बढ़ाए जा, वी फॉर्मेशन में सलाम टू सोल्जर, ताकत वतन की हमसे है। धीरे चाल में राजस्थान क्यों मार्च, आखिर में होगा हमें सीमा सुरक्षा बल। तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए सीमा सुरक्षा बल के इस ब्रास बैंड का।
धुन बनाई थी लुइस बैंक्स ने और गाया था विनय मांडके और उनके साथियों ने। आजादी का अमृत महोत्सव, इस जश्न में ब्रास बैंड ने राष्ट्रीय एकता के प्रति जागरूकता फैलाने और जनता के बीच देशभक्ति की भावना जगाने के उद्देश्य से एक संगीतमय प्रस्तुति आपके सामने दी। बिल्कुल, बैंड ने लोकप्रिय देशभक्ति की धुनों के साथ हम सभी का ध्यान आकर्षित किया है और अपने संगीत वाद्य यंत्रों में प्रवीणता से हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस बैंड का नेतृत्व कर रहे थे सब इंस्पेक्टर श्री बोधराज। एक बार जोरदार तालियां इस बैंड के लिए। जहां नर नारी दोनों कदम मिलाकर चलते होंगे, जहां नर नारी दोनों कदम मिलाकर चलते होंगे, मैं उस स्वर्णिम भविष्य की एक आशा की चिंगारी हूं। हाँ, मैं आज के युग की नारी हूं। हाँ, मैं आज के युग की नारी हूं। जी हाँ, अब आपके सामने सीमा भवानी मोटरसाइकिल सवार द्वारा यहाँ पर साहसिक प्रदर्शन किया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल की साहसी महिलाओं के पास साहसिक खेलों के लिए एक अनूठा स्वाद है। सीमा प्रबंधन के अपने अनिवार्य कार्य के साथ उन्होंने 350 सीसी रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल पर ट्रिक राइडिंग के कौशल का समान रूप से अद्भुत और रोमांचकारी सेट विकसित किया हुआ है। चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए महिला सैनिकों की एक इकाई को एक साथ लाकर अक्टूबर 2016 में सीमा भवानी नाम की महिला बाइकर्स टीम बनाई गई थी। एक वर्ष के भीतर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2017 के अवसर पर कनॉट प्लेस से नई दिल्ली में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। बिल्कुल, ये सभी सदस्य अलग अलग सरहदों और अलग अलग इकाइयों से स्वेच्छा से आए थे। शुरुआत में इनमें से 80% महिलाएं नॉन राइडर थीं, लेकिन अपने दृढ़ निश्चय और समर्पण के कारण उन्होंने बहुत कम समय में बहुत तेजी से राइडिंग सीख ली और इस टीम ने मेगा इवेंट्स में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लगातार अभ्यास और प्रशिक्षण के बाद सीमा भवानी को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान टीम की कप्तान इंस्पेक्टर हिमांशु सुरोई की कमान में वर्ष 2018 में एक बार और फिर 2022 में एक बार राजपथ पर उम्दा प्रदर्शन करने का अवसर मिला और अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों और विश्व मीडिया का ध्यान इन्होंने आकर्षित किया। विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों की समक्ष सीमा भवानी टीम ने अलग अलग मंच पर शानदार शो करके सीमा भवानी महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया। सीमा भवानी टीम को 2018 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लैंगिक न्याय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और पीएसडी परिवार कल्याण फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वां अस्तित्व सम्मान पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री पंकज सिंह आईपीएस के दिशा निर्देश में मोटरसाइकिल से 5280 किलोमीटर का सफर तय कर इतिहास भी रचा। इस अभियान को शौर्य अभियान के रूप में जाना जाता है। इस अभियान को टीम कप्तान इंस्पेक्टर हिमांशु सुरोई के नेतृत्व में कार्यान्वित किया गया, जो कि रॉयल इनफील्ड के संयुक्त प्रयास से पूर्ण किया गया। यह अभियान 8 मार्च 2022 को नई दिल्ली के इंडिया गेट से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर निकाला गया, जो कि विभिन्न शहरों से होते हुए तथा भारतवर्ष के लोगों को नशा मुक्त भारत, महिला सशक्तिकरण, स्वस्थ भारत इत्यादि का परिचय देते हुए चेन्नई, कन्याकुमारी में समापन हुआ। इस अभियान के तहत पूरे भारतवर्ष में सीमा भवानी के द्वारा महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री पंकज सिंह के प्रयासों से सीमा भवानी टीम 24 दिसंबर से 7 नए कीर्तिमान बनाने जा रही है। जरा मंच के दाईं ओर अपनी नजर घुमाइए और देखिए हमारी आज की सीमा भवानी टीम बिल्कुल तैयार है अपने उम्दा कर्तव्य के साथ। आज उड़ान भरी है, देखो सपने हो साकार। आज उड़ान भरी है, देखो सपने हो साकार। धीरे धीरे रूप को अपने दे रही वो आकार। और सबसे पहले हमारे सामने होंगे टीम कैप्टन इंस्पेक्टर हिमांशु सुरोई अपनी 350 सीसी मोटरसाइकिल पर आत्मविश्वास के साथ खड़े होकर आएंगी और अद्भुत संतुलन और साहस का परिचय देते हुए मंच के सामने से चलेंगी। बिल्कुल, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है।
बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है तो नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। बिल्कुल। और देखिएगा जोरदार तालियों के साथ आपके सामने और धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले टीम कैप्टन इंस्पेक्टर हिमांशु श्रोई अपनी 350 सीसी मोटरसाइकिल पर आत्मविश्वास के साथ खड़े होकर आ रही हैं। अद्भुत संतुलन और साहस का परिचय देते हुए मंच के सामने से चलती हुई मोटरसाइकिल पर मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देकर अभिवादन करते हुए इंस्पेक्टर हिमांशु श्रोई, बहुत ही खूबसूरत। और देखिएगा अब आपके सामने गजब के संतुलन का नमूना पेश कर सिंगल नीलिंग पोजीशन से बाइक चलते हुए महिला आरक्षक अनीता भारती, बिल्कुल उखाड़ फेंका हर दुश्मन को जिसने झांसी का अपमान किया, मर्दानी की परिभाषा बनकर आजादी का पैगाम दिया। और गजब के संतुलन का नमूना पेश कर सिंगल नीलिंग पोजीशन से बाइक चलते हुए महिला आरक्षक अनीता भारती आपके सामने से गुजरते हुए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बिल्कुल। और देखिएगा देशभक्ति से और प्रो सीमा सुरक्षा बल की इन जरा बहादुर बेटियों को, जिनकी टीम कैप्टन है सीमा भवानी, इंस्पेक्टर हिमांशु श्रोई अपने दस्ते को लेकर मंच की ओर बुलेट मार्च पर करते हुए आप सभी को रोमांचित एवं अचंभित करते हुए गर्व से ये आगे बढ़ रही है। एक बार तालियां बजाकर इनका स्वागत कीजिए। उतारो मुझे जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर दिखाऊंगी, औरों से अलग हूं, दिखने में कुछ अलग करके दिखा करके जाऊंगी। देशभक्ति से ओतप्रोत ये हमारी सीमा सुरक्षा बल की ये बहादुर बेटियां मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए बुलेट पर मार्च करते हुए आप सभी को रोमांचित और अचंभित करते हुए। बिल्कुल अकल्पनीय प्रदर्शन। दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की शान है औरत, बेटी बहन माँ और पत्नी बनकर घर घर की शान है औरत। और बिल्कुल अब आपके सामने आ रही है महिला आरक्षक विजेता भालेराव, चलती मोटरसाइकिल की बैकलाइट पर बैठकर लैपटॉप चलाते हुए गजब का संतुलन बनाती हुई ये महिला आरक्षक बिल्कुल मंच के सामने से गुजरने ही वाली है। महिला आरक्षक विजेता भालेराव लैपटॉप चलाते हुए प्रदर्शन करती, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। अपनी सांस के दम पर अब नवल इतिहास बनाना है, बेड़ियों को तोड़कर बस आगे कदम बढ़ाना है। और जरा देखिएगा अब आपके सामने आ रही हैं इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी, बाइक पर लेट कर मोबाइल चलाते हुए गजब के संतुलन का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रही हैं इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी। तालियां बजाकर इनका स्वागत कीजिएगा। गजब का संतुलन, उम्दा प्रदर्शन इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी द्वारा बाइक पर लेटकर मोबाइल चलाते हुए। क्या बात है, नैनाभ्याम प्रदर्शन। बिल्कुल कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जी हाँ बिल्कुल, जब दो महिलाएं एक साथ हो और बात ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, लेकिन वो भूल गई है कि वो मोटरसाइकिल चला रही है। महिला आरक्षक बिल्कुल आपके सामने से आती हुई महिला आरक्षक कुमुदिनी टोपो व अनीता भारती एक अनूठा नमूना प्रदर्शन करती हुई हैरत अंगेज शानदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। गपशप करते हुए शीर नहीं अबला नहीं, शीर नहीं अबला नहीं, ना ही वो बेचारी है, जोश भरा लिबास पहने गर्व से चलती ये आज की नारी है, गर्व से चलती है आज की नारी है। आपसी सहयोग और आत्मविश्वास के साथ एक मोटरसाइकिल पर आगे बढ़ते हुए 6 सीमा भवानी हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर स्वरूप में अद्भुत संतुलन कायम कर रखते हुए आगे बढ़ रही हैं, जिसका नेतृत्व कर रही है महिला आरक्षक कुमारी सोनू। जोरदार तालियां इनके लिए। बिल्कुल अनजाने रास्ते पर भी सहूलियत से चलने का हुनर रखते हैं। अरे हम नए भारत की नारी है साहब, जिंदगी भर जिंदगी से लड़ने का सब्र रखते हैं, लेकिन जो जंग हुआ हमारी आबरू की तो हम अपने दुश्मन के लिए भी कफन और कब्र रखते हैं।
बिल्कुल फौलाद से भरी है सीने में, हथेलियों में है जान। महिला सशक्तिकरण का अद्भुत नमूना देते हुए महिला आरक्षक सुमिता सिकंदर गर्व से तिरंगे को लहराते हुए आपके सामने से गुजरती हुई तालियों से स्वागत कीजिए इन जाबाज सीमा भवानी की टीम के लिए। तिरंगा हमारा है शान जिंदगी, तिरंगा हमारा है शान जिंदगी, वतन परस्ती है वफा है जिंदगी, देश के लिए मर मिटना कबूल है हमें, अखंड भारत के सपने का जुनून है हमें। सामने देखकर तो आप सबने बाइक चलाई होगी, पर पीछे मुंह करके बाइक को संतुलित चलाकर गजब का हुनर का परिचय देते हुए महिला आरक्षक राजविंदर कौर जोरदार तालियों के साथ। क्या बात है, नारी सीता, नारी काली, नारी ही प्रेम करने वाली, नारी कोमल, नारी कठोर, नारी बिन नर का कहां है छोर, और इसी का नमूना पेश करने आ रही है। ये नजारा कितना सुंदर, कमल के फूल पर ब्रह्म योग, जी हां योग का महत्व दर्शाते हुई आरक्षक संगीता कुमारी की अगवानी में आरक्षक महिला पहरी, 8 महिला पहरी आपके सामने से गुजरती हुई अद्भुत नजारा, अकल्पनीय, अविश्वसनीय नैनाभ्याम प्रदर्शन। तालियों की गूंज बिल्कुल गूंजनी चाहिए। लड़की हो तुमसे नहीं होगा, लड़की हो तुमसे नहीं होगा, ये बातें अब सारी धुआं हैं। ऐसा कोई क्षेत्र बता दो जिसमें नारी ने बुलंदियों को नहीं छुआ है, इसी का संदेश देती ये सीमा भवानी की टीम। आपने बुल फाइटिंग तो देखी होगी, परंतु खुले मैदान में आज मोटरसाइकिल पर भी इसकी एक झलक दिखाने आ रही है। अद्भुत संतुलन का नमूना और एकाग्रता का परिचय देते हुए एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार जिसका नेतृत्व कर रही हैं महिला आरक्षक सुषमा भगरती और साथ दे रही है श्वेता बैन। क्या बात है, मेरी सोच को जो हिला न सके वो जज्बात क्या, इन परेशानियों से जो हुई है वो मुलाकात क्या। हम तो लिखने आए हैं एक नई दास्तां धरती पर, मिटा सके जो वजूद हमारा, जिंदगी की औकात क्या। बिल्कुल सीट पर बैठकर तो बाइक सभी चलाते हैं, पर महिला आरक्षक शताब्दी धर मोटरसाइकिल पर लगी लैडर पर कर्तव्य दिखाकर सभी को चंबित करती हुई जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। नारी हूं कमजोर नहीं, नारी हूं कमजोर नहीं, अब अपमान न सह पाऊंगी, मेरे अंदर है आग भरी बन, भानु ज्योत फैलाऊंगी, इसी का संदेश देती हुई हमारी सीमा भवानी की ये टीम। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगाहबान है ये आंखें। महिला आरक्षक कस्बे जना आपके सामने धीरे धीरे हमारे मंच की तरफ बढ़ते हुए, आपकी तालियों से इनका उत्साह बढ़ता रहना चाहिए, क्योंकि आपकी तालियां इनके हौसलों को बढ़ाती हैं। सही बात है, उस देश की सरहद को कोई नहीं छू सकता जहां पर हमारी सीमा भवानी की टीम जैसी सदस्य वहां पर मौजूद है, उनकी निगाह वहां है ये आंखें। महिला आरक्षक कस्बे जना बिल्कुल खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती हैं बेटियां, घर को रोशन करती हैं बेटियां, लड़के आज हैं तो आने वाला कल है बेटियां। बिल्कुल आपसी समन्वय और सिखलाई के अनुसार चारों ओर सतर्क निगरानी और बड़ी पैथर का अद्भुत नमूना पेश करती महिला आरक्षक कुमुदी टोप और उसकी साथी अनीता कुमारी का स्वागत कीजिए। चाह नहीं है एक अलग नाम की, चाह नहीं है एक अलग नाम की, इसी को महान बनाऊंगी, नारी हूं मैं इस युग की, नारी की अलग पहचान बनाऊंगी। अलग पहचान बनाती हमारी सीमा भवानी टीम की ये महिला प्रहरी। महिला आरक्षक सुमिता सिकदर बाइक पर लगी कुर्सी पर बैठकर राइडिंग करते हुए, अभी तक हमने घर में बैठकर कुर्सी पर देखते हैं और आज आप कार्यक्रम कुर्सी पर बैठकर देख रहे हैं, लेकिन कभी सोचा कि बाइक पर लगी कुर्सी पर बैठकर हम राइडिंग कैसे कर सकते हैं? एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। बिल्कुल उन्हीं के कदमों में ये सारा जहां होता है, जिनका आशियाना बीच में आसमान होता है, फिर तो फितरत सी बन जाती है मुश्किलों से लड़ने की, और हर मुकाम हर पर पहुंचना आसान होता है। बिल्कुल आपने सबने संगीत भांगड़ा किया होगा, लेकिन अब आपके सामने इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी बाइक पर भंगड़ा करते हुए आ रही है। बिल्कुल नाचने को मजबूर कर दिया है इनके भंगड़े ने। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। दुनिया
दुनिया के इस कठिन मंच पर एक प्रदर्शन मैं भी दिखलाऊंगी। कठपुतली नहीं किसी खेल की, अब स्वतंत्र मंचन कर पंचम लहराऊंगी। बिल्कुल पंचम लहराती हमारी ये सीमा भवानी टीम की महिलाएं। महिला आरक्षक अनुपम कुमारी मोटरसाइकिल पर साइड में अपना चेहरा किए हुए यहाँ उपस्थित अतिथियों का भारतीय परंपरा के अनुसार अभिवादन करते हुए आप भी जरा तालियां बजाकर इनका अभिवादन कीजिए। बिल्कुल, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और ऐसे ही हौसले लेकर आ रही हैं। घोड़े पर सवारी का अनुभव तो आपने देखा होगा। आज देखते हैं चलती मोटरसाइकिल पर हॉर्स फॉर्मेशन बनाते हुए महिला आरक्षक पल्लवी सरोज व उनके साथी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। करुणा के सागर को धार बना के तुम भी लहरों सी हुंकार भरो। अबला नहीं हो तुम नारी, इस बात का अभिमान करो। और आप धीरे धीरे मंच की तरफ आगे बढ़ती हुई एक बाइक पर दो सीमा भवानी पानी पर तैरती मछली की भांति आकृति बनाते हुए आगे बढ़ रही हैं। महिला आरक्षक शताब्दी धर और महिला आरक्षक मानंदा बाघोरे। बिल्कुल खूबसूरत नजारा आप सभी को यहाँ पर से देखने को यहाँ पर मिल रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर हमारी सीमा भवानी टीम के द्वारा ये यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और आपकी तालियों से उनका उत्साह बढ़ रहा है। बिल्कुल, मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती। झांसी वाली रानी किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा कल्पना हो या सानिया मैरी, असंभव क्या। बहुत ही खूबसूरत आप देखेंगे यहाँ पर ये हैरत अंगेज किस तरीके से देखिएगा मोटरसाइकिल को यहाँ पर चलाएंगे। अदम्य प्रदर्शन, दिल थाम कर बैठिएगा। बिल्कुल सीने पर पत्थर रख करके बाइक चला। क्या बात है, अकल्पनीय, अविश्वसनीय प्रदर्शन। हिम्मत को साथी चुनकर हर मंजिल को तुम फतेह करो। अबला नहीं हो तुम नारी, इस बात का अभिमान करो। बिल्कुल, ये महिला शक्ति की परवाज है। सीमा भवानी उन सभी की आवाज है। इनके सिर पर विजयश्री का ताज है। क्राउन पोजीशन महिला आरक्षक राजविंदर कौर और 5 सीमा भवानी। ये है वो महिला शक्ति की परवाज जिनके उम्दा प्रदर्शन आप सभी को देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, कटेंगे पर मेरे फिर भी मेरी परवाज बोलेगी। ऐसा ही अंजाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हाँ मैं एक नारी हूँ, सम्मान हूँ खुद का और आत्मसम्मान हूँ पूरे समाज का। महिला आरक्षक सरस्वती लामा गजब के संतुलन के साथ लेकर आ रहे हैं साइड स्टैंडिंग पोजीशन में। जोरदार तालियां इनके लिए। बिल्कुल, भगवान और धरती माँ के बाद अगर किसी में सृजन शक्ति है तो वह नारी है। और आपने योग शिविर में तो बहुत योग देखे होंगे। बिल्कुल, लेकिन आज चलती हुई मोटरसाइकिल पर योगा करती हुई महिला आरक्षक पुष्पा यादव आपके सामने से गुजरती हुई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फिट इंडिया योग को साबित करती हुई ये महिला आरक्षक। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। बिल्कुल, अब आपके सामने एक मोटरसाइकिल पर 5 महिला आरक्षक आपसी सहयोग का संदेश देते हुए कमल के फूल की आकृति बनाते हुए जिसका नेतृत्व कर रही हैं महिला आरक्षक शीनू शाक्या। बिल्कुल, तोड़ के हर पिंजरा जाने कब मैं उड़ जाऊंगी। चाहे लाख बिछा लो बंदिशें, फिर भी दूर आसमान में मैं अपनी जगह बनाऊंगी। हाँ, मुझे गर्व है, मैं नारी हूं। इन्हीं पंक्तियों के साथ, इसी जज्बे के साथ सामने आ रही है बाइक पर बॉक्सिंग करते हुए इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी। बिल्कुल, आज की महिला कहीं पीछे नहीं है, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे वो वॉर
सरहदों की महिला आज सभी पर भारी है और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। कम नहीं है, किसी से साबित कर दिखलाएंगी। कम नहीं है, ये किसी से साबित कर दिखलाएंगी। खोल दो बंधन बेटियां, हर मंजिल पा जाएंगी। खोल दो बंधन बेटियां, हर मंजिल पा जाएंगी। और अब आ रही हैं ट्विस्ट राइडिंग लेकर आ रही हैं महिला आरक्षक सुमिता सिकदर और अनीता कुमारी। क्या बात है, अकल्पनीय, अविश्वसनीय प्रदर्शन। तालियों से स्वागत कीजिए। बिल्कुल कठिनाइयों को पार करती हैं असंभव की तरह, कठिनाइयों को पार करती हैं असंभव की तरह। हर प्रश्न का सटीक जवाब होती है। इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह कभी माँ, कभी बहन तो कभी बेटी होती है। बिल्कुल आपसी सहयोग और आत्मविश्वास के साथ मोटरसाइकिल पर आगे बढ़ती हुई 6 सीमा भवानी अद्भुत संतुलन कायम रखते हुए आगे बढ़ रही है, जिसका नेतृत्व कर रही है महिला आरक्षक मंजीत कौर। उनके सहयोग को तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, कल्पना हो या सानिया, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, इसी का नमूना पेश करती हमारी ये महिला आरक्षक राजविंदर कौर। बाइक पर पीछे की तरफ मुंह करके स्टैंडिंग पोजीशन में गजब के संतुलन का परिचय देते हुए। बिल्कुल ओस की बूंद होती है बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती है बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को 2-2 कुलों की बाज होती है बेटियां। महिला आरक्षक शताब्दी धर व महिला आरक्षक महानंदा वाघमोरे बाइक पर लेटकर लेंग पोजीशन में गजब के संतुलन का प्रदर्शन करते हुए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मैं भी छू सकती हूँ आकाश, बस मुझे मौके की है तलाश। बिल्कुल नारी को एक मौका दे करके देखिएगा, फिर देखिए उनकी उड़ान को। खुले मैदान में तो सभी ने व्यायाम किया होगा, पर चलती हुई मोटरसाइकिल पर पीटी करते हुए आ रही हैं महिला आरक्षक पुष्पा यादव। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। जी हाँ, है नारी शक्ति तुम्हें नमन, अनमोल प्रकृति का उपहार हो। मैया अपरंपार हो, जीवन का श्रृंगार हो। माँ पत्नी हर रूप में तुम, ममता श्रद्धा और प्यार हो। तुम्हें व्रत उपवास में जलना क्या, तुम खुद में ही त्योहार हो। और आज ऐसा ही त्योहार यहाँ मन रहा है। आपसी सहयोग और आत्मविश्वास के साथ मोटरसाइकिल पर आगे बढ़ती हुई 7 सीमा प्रहरी अपने साथियों के साथ महिला आरक्षक श्रुति अवरोले के साथ तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जाबाज सीमा प्रहरी सीमा भवानी की टीम। अपने कर्तव्यों के संग नारी भर रही है अब उड़ान, अपने कर्तव्यों के संग नारी भर रही है अब उड़ान। ना है कोई शिकायत, ना कोई थकान, यही है बस नारी की पहचान। सीमा सुरक्षा बल की वो बहादुर बेटियां जो ना कि केवल मुस्तैदी से सीमाओं की सुरक्षा करती हैं, बल्कि अपने साहसिक अंदाज से फाइटर जेट लेकर आते हुए महिला आरक्षक राजविंदर कौर। बिल्कुल क्या बात है, शक्ति की अवतार है नारी, धैर्य का भंडार है नारी। नारी बिन ये जग है नश्वर, जीवन का आधार है नारी। और बिल्कुल आपके सामने महिला आरक्षक अनुपम कुमारी व बसंती विश्वास मोटरसाइकिल पर एक दूसरे के विपरीत बैठकर मैगजीन पढ़ते हुए आगे बढ़ रही हैं। जी हाँ, मैगजीन तो आपने पहले भी पढ़ी होगी, लेकिन आज मैगजीन पढ़ने का एक अनूठा नमूना आपके सामने से प्रदर्शित हुआ। तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। जीवन की कला को अपने हाथों से साकार कर, जीवन की कला को अपने हाथों से साकार कर नारी ने संस्कृति का रूप निखारा है। नारी का अस्तित्व ही सुंदर जीवन का आधार है। पिस्टल राइडिंग लेकर आ रही हैं महिला आरक्षक सरस्वती लामा। मंजिलें मैंने चुनी है तो रास्ते भी मेरे होंगे। है रात अंधेरी तो क्या कभी अपने सवेरे होंगे। सपने देखे हैं तो उन्हें पूरा भी करूंगी। अपनी सपनों की नगरी में होंगे मेरे सवेरे। बिल्कुल ये सवेरा आज फिर से यहाँ बहराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में। और महिला आरक्षक रेखा नरवारिया पैरेलल बार पर अद्भुत करतब दिखाते हुए पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ती हुई
ये नारियां, जी हाँ, ऐसे कहते हैं ना, इल्म हुनर में, दिल दिमाग में, किसी भी बात में कम नहीं है नारी। सारे अधिकारों की अधिकारी है नारी। बहुत ही खूबसूरत ये कर्तव्य, उम्दा प्रदर्शन हमारी सीमा भवानी टीम के द्वारा आपके सामने यहाँ पर किया जा रहा है। और अब आपके शांति और आपसी भाईचारे का संदेश लेकर ये हमारी जो 3 महिला सीमा भवानी की टीम बैलेंस को लेकर आ रही है, महिला आरक्षक पुष्पा यादव व उनकी साथी, एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत कीजिए, इनका सम्मान कीजिएगा। गजब का संतुलन, क्या बात है। कटेंगे पर मेरे, फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी खामोशियों में मेरी आवाज बोलेगी। कहां तक तुम मिटाओगे मेरी हस्ती, मेरा जज्बा ये मिट्टी जर्रे जर्रे से मुझे जाबाज बोलेगी। बिल्कुल गजब का संतुलन और एकाग्रता व महिला सशक्तिकरण का परिचय देती हुई महिला आरक्षक महानंदा वाघमोरे व शताब्दीधर का तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पथ को रोशन करने वाली वो शक्ति है नारी। भारत का नमस्कार, अभिनंदन, जिसको पूरे विश्व ने अपनाया था। भारतीय संस्कृति का अभिनंदन, जिसमें 2 बाइक राइडर्स, मुख्य आरक्षक उषा एवं मुख्य आरक्षक अमंदा लकरा व उनके साथियों के साथ नमस्कार कर आपका अभिनंदन करते हुए धीरे धीरे मंच की तरफ आगे बढ़ती हुई। जी हां, जब कोरोना का समय आया था, पूरे विश्व ने कहा था 2 गज की दूरी जरूरी है, लेकिन उसके साथ अभिवादन के लिए नमस्कार जरूरी है। उसी का संदेश देते हुए भारत का नमस्कार, अभिनंदन, पूरे विश्व को इसने माना। भारतीय संस्कृति का अभिनंदन करते हुए मंच के सामने से गुजरती हुई हमारी महिलाएं। बिल्कुल उन्हीं के कदमों में ये सारा जहां होता है, जिनका आशियाना बीच आसमान होता है। फितरत सी बन जाती है मुश्किलों से लड़ने की, और हर मुकाम पर पहुंचना आसान होता है। बिल्कुल अब आपके सामने शक्ति और आपसी भाईचारे का संदेश लेकर आ रही हैं महिला आरक्षक सुमिता सिकदर व उनके सहयोगियों का तालियों के साथ स्वागत कीजिए। गजब का संतुलन और एरोबिक मुद्रा बनाती हुई ये जाबाज सीमा प्रहरी सीमा भवानी की टीम। कोमल है पर तू लाचार नहीं, कोमल है पर लाचार नहीं, तू तो मूरत है, शक्ति की अवतार है, किसी गुलाब की मोहताज नहीं, तू तो बागवां है, इस कायनात की पहचान है। मुख्य आरक्षक संगीता कुमारी अपने हुनर का परिचय देते हुए फायर स्टिक के साथ जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मुख्य आरक्षक संगीता कुमारी। बिल्कुल अपने हौसले से तकदीर बदल दूं, अपने हौसलों से तकदीर बदल दूं, सुन ले दुनिया हाँ मैं औरत हूं। और आज इसी जज्बे के साथ अब आपके सामने आ रही है आर्चरी पोजीशन में महिला आरक्षक महानंदा वाघमोरे का तालियों के साथ स्वागत कीजिए। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल ओलंपिक में आर्चरी के अंदर बहुत ही शानदार प्रदर्शन। नारी गौरव है, सम्मान है, नारी गौरव है, सम्मान है, आदि शक्ति का दूजा नाम है। नारी के ही द्वारा रचाई ये विधान है। हे नारी शक्ति तुझे शत शत प्रणाम है नारी शक्ति तुझे शत शत प्रणाम है। क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, टिक नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने, लाख फौजें लेकर आए अमन का दुश्मन कोई रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने, रुक नहीं सकता कोई हमारी एकता के सामने। इसी जज्बे के साथ 7 मोटरसाइकिल पर पर्वत श्रृंखला के समान आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय ध्वज व सीमा सुरक्षा बल के ध्वज को संभाले हुए आपके सामने मुख्य अतिथि महोदय को भारत माता की जय घोष के साथ सम्मान देंगी हमारी ये महिला आरक्षक इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी के नेतृत्व में धीरे धीरे हमारे मंच के सम्मुख बढ़ते हुए। और गजब का ये सीमा भवानी टीम की हमारी महिला प्रहरी किस तरीके से अपना तिरंगा हमारे लिए आन बान शान है, और कैसे इन्होंने अपने राष्ट्रीय ध्वज को और सीमा सुरक्षा बल के ध्वज को इन्होंने संभाल करके रखा हुआ है। धीरे धीरे हमारे मंच के तरफ बढ़ती हुई ये हमारी मुख्य अतिथि महोदय को भारत माता की जय घोष के साथ उन्हें सम्मान देंगी। जरा आप भी सम्मान में इसी तरीके से तालियां बजाइएगा इनके लिए, इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी के नेतृत्व में। जी हाँ,
गजब का संतुलन, अकल्पनीय, अविश्वसनीय नैनाभ्याम प्रदर्शन। और अब दिल थाम कर बैठिए। जी हां, आग के दरिये को शेर की दहाड़ की तरह पार करने आ रही हैं। अब आपके सामने टीम कैप्टन इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही। बिल्कुल, हमने कहा ना कि हमारी ये सीमा भवानी की सीमा प्रहरी ना सिर्फ सड़क पर चलती हैं, बल्कि अगर मौका मिले, अवसर आ जाए तो ये आग का दरिया भी पार कर सकती है। ऐसा ही नजारा भी आपको सामने देखने को मिलेगा। अपनी पलकें मत झपकाइएगा। अगर आपने पलकें झपकाई तो लगेगा कि आपने कुछ खो दिया, कुछ आपकी आंखों से, आपकी नजरों से मिस हो गया। हमें कुछ भी नहीं खोना है, बस दिल थाम करके बैठ जाइएगा। और साथ में एक संदेश भी ये देती हुई कि जरूरी नहीं है कि नारी की रक्षा करने के हमेशा ही श्री कृष्ण आए। जरूरी नहीं है कि नारी की रक्षा करने हमेशा ही श्री कृष्ण आए। कभी कभी अपनी रक्षा के लिए खुद ही कृष्ण बनना पड़ता है। अब द्रौपदी को स्वयं दुर्गा बनना होगा। अब सुभद्रा को स्वयं चक्रव्यूह तोड़ना होगा। वही आग का दरिया का इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे आपके सामने इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही। तो बस दिल थाम के बैठ जाइएगा, अपनी सांसों को रोक लीजिएगा, पलकों को बिल्कुल भी मत झपकाइएगा और देखिएगा ये हैरत अंगेज उम्दा प्रदर्शन इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही के द्वारा, सीमा भवानी की हमारी ये टीम, हमारी सीमा प्रहरियों के द्वारा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी नहीं रचा ये विधान है। इसका अद्भुत नजारा आप सभी के सामने बिल्कुल अकल्पनीय प्रदर्शन होने वाला है आपके सामने। अविश्वसनीय तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। बात है, क्या बात है, क्या बात है। लक्ष्मीबाई जैसा सास इसमें, लक्ष्मीबाई जैसा सास इसमें, मीराबाई जैसा प्रेम है, पद्मावती जैसा जोहर इसमें, दुर्गावती जैसा पराक्रम है। कदम से कदम मिलाकर चलना सैन्य पराक्रम है। मैं पीछे ना हटना, बुलंद हौसले का परिचय देना, यही तो नारी शक्ति का पराक्रम है। अभी आपने देखा किस तरीके से सीमा भवानी की टीम द्वारा ये बहुत ही उम्दा प्रदर्शन आपके सामने किया गया। और यहाँ हम आपको बता दें कि सीमा भवानी ने सन 2018 में गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर पहली बार अपने साहसिक प्रदर्शन से पूरे देश एवं दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया था। और अब राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र टेकनपुर के प्रशिक्षित मुख्यतः भारतीय नस्ल के श्वानों द्वारा विशेष प्रदर्शन। उल्लेखनीय है कि महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री पंकज कुमार सिंह की पहल पर भारतीय नस्ल के श्वानों को प्रशिक्षण में शामिल किया गया, जिसके उत्कृष्ट परिणाम निकलकर सामने आए हैं। हमें गर्व है कि अभी एक माह पूर्व ही देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष भारतीय नस्ल के श्वानों का प्रशंसनीय प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रीय विकास के पथ पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा भारतीय नस्ल के श्वानों को प्रशिक्षित कर इस स्तर तक पहुंचाना प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को साकार करने की दिशा में एक सफल प्रयास है। और अब उसी की तैयारियां आप सभी के समक्ष अब चल रही हैं, जिसमें आप देखेंगे मुख्यतः भारतीय नस्ल के श्वानों का एक बहुत ही उम्दा और बेहद खूबसूरत प्रदर्शन। अभी ग्राउंड में तैयारियां जारी हैं। इससे पहले कि आप इस प्रदर्शन को देखें, आप मंच के दाहिने और बाएं ओर की एरिया को ध्यान में रखेंगे जब भी इस प्रदर्शन का आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें बाईं ओर, मंच के बाईं ओर और मंच के दाहिनी ओर को हम बाईं ओर और दाहिनी ओर के हिसाब से आपको संकेत देंगे। और अब इसकी तैयारियां लगभग पूरी, थोड़ा सा बस समय। जी हां, ये तैयारी अभी आपके समक्ष। राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना सन 1972 में सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर में की गई थी। और राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र केवल
भारतीय पुलिस बलों को ही प्रशिक्षित नहीं करता, बल्कि मित्र राष्ट्रों के भी पुलिस बलों और उनके श्वानों को प्रशिक्षित करता है। इस तरह यह राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र टेकनपुर अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के खिताब से भी सम्मानित है। इस प्रशिक्षण और आज के इस प्रशिक्षण के दौरान आप इसे महसूस करेंगे कि किस उम्दा प्रदर्शन के जरिए इन श्वानों को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें डॉक्टर संदीप गुप्ता और जो कि कमांडेंट हैं उस केंद्र के, और डॉक्टर हिमांशु मजुमदार जो डीसी वेटनरी हैं और ट्रेनिंग अधिकारी हैं, और इस समय ग्राउंड पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आज के प्रदर्शन के इंचार्ज हैं सब इंस्पेक्टर अरविंद पठानिया, जो ट्रेनिंग एसओ की भूमिका निभाते हैं इस प्रशिक्षण संस्थान की। और आज माननीय मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष इन प्रशिक्षित श्वानों का प्रदर्शन, यहाँ जितने भी इवेंट आप देखेंगे उनकी अपना एक ऑपरेशनल महत्व है, अपनी एक संक्रियात्मक महत्व है। और अब ये पूरी तैयारी और पहला प्रदर्शन शुभारंभ बीएसएफ राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षित श्वान द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सर्वप्रथम बुके भेंट किया जाएगा। आइए हम भी इस पर नजर रखते हैं कि कितने अदब और कितने सम्मान के साथ ये बुके भेंट करने के लिए अग्रसर। हम भी ध्यान रखें और इसके प्रयास को हम जरूर तालियों से सराहें। और शायद थोड़ा सा जगह की नई जगह होने की वजह से और अब पूरे विनम्रता और अभिवादन के साथ और इसने पूरे एक ट्रेंड सोल्जर की तरह मुख्य अतिथि का अभिवादन भी किया, उन्हें बुके भी भेंट किया। और अब इवेंट नंबर 1 ठीक सामने, जी हां, फ्लाइंग मून जंप, ऊंची उड़ान। सामने देखिए, ठीक सामने, मंच के ठीक सामने। अब आप इसे देखेंगे बस कुछ ही पलों में एक ऐसा प्रदर्शन। यहां हम इसकी ऑपरेशनल महत्व को तब तक आपको समझाते हैं कि मान लीजिए कि कोई पेड़ की ऊंचाई पर देशद्रोही ताकत कोई हथियार लेकर बैठा है, उसके हथियारों को कैसे झपट कर ये नीचे लेकर आते हैं, या इसके लिए इनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, इसी का प्रदर्शन। जी हां, फ्लाइंग मून जंप। आज इसका प्रदर्शन एक गेंद के जरिए आप सभी के समक्ष, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही उम्दा, बहुत सुंदर। और अब अगला इवेंट कॉम्बिनेशन जंप, 18 फीट की बाधा को पार करना। जी हां, ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में भी इस प्रशिक्षण संस्थान के श्वानों ने अनेकों मेडल्स हासिल किए हैं, तीव्र गति से आगे बढ़ने को तैयार। और ये ऊंची छलांग, और ये बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे, उम्दा, काफी तीव्रता के साथ दूसरी बार, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, अति उत्कृष्ट। जी हां, और अब इवेंट नंबर 3 के लिए भी आप अपनी नजर सामने रखें। यह है विजय मुधोल हाउंड, भारतीय नस्ल का श्वान, उम्र मात्र 17 महीना, और हैंडलर है कांस्टेबल जगदीश। 18 फुट की ऊंची दीवार, किस तरह अगर दीवार के पीछे भी कोई आतताई छुपा हो तो उस पर हमला कर सकते हैं, इसी का ये प्रदर्शन। ये बहुत ऊंची छलांग, भारतीय नस्ल का श्वान। जी हां, इसका नाम था विजय मुधोल हाउंड। अगला इवेंट जो आप मंच के बाईं ओर देख सकते हैं, इवेंट नंबर 4, जिसको नाम दिया गया है कठिन डगर अडिग कदम। सीमा सुरक्षा बल अलग अलग जगहों पर तैनात है, जिसके रास्ते आसान नहीं, ऊंचे नीचे हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, और ये भी भारतीय नस्ल की श्वान। जी हां, सुंदरी रामपुर हाउंड। किस तरह संतुलन के साथ इनका गर्व
ये उत्साहित हैं क्योंकि इन्होंने अभी 1 माह पूर्व ही देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी अपना सफल प्रदर्शन दिया था। और अब इवेंट नंबर 5, टेंट पर छलांग। जी हां, टेंट पर कूद, किस तरह छुपे हुए दुश्मन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता। और ये भी है, जी हां, भारतीय नस्ल का श्वान विजय मुधोल हाउंड। और ये बहुत अच्छे, और 14 फीट के बाद ये थोड़ी सी ऊंची छलांग, और ये 18 फीट भी पूरी सफलता के साथ इसने पूरा किया। बहुत ही सुंदर। और अब आप देख सकते हैं सामने बाईं ओर, जी हां, डेयर डेविल स्लिदरिंग, कि अगर रास्ता टूट गया हो तो किस तरह रोपवे के रास्ते से ये अपने ऑपरेशंस को अंजाम देंगे, इसका ये प्रशिक्षण। और ये बहुत ही सरकते हुए, बहुत आगे बढ़ते, सफलतापूर्वक, बहुत अच्छा राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र के ये प्रशिक्षित श्वान। मूलतः इसमें आप सभी प्रदर्शन में भारतीय नस्ल के श्वानों को देखेंगे। और अब बस असॉल्ट, जी हां, इसे हम कहते हैं हाइड आउट भी, कि अगर कोई दुश्मन आड़ में छुपा हो। इवेंट नंबर 7, सामने मंच के दाहिनी ओर, जी हां, ये देखिए। और पहला प्रयास यह है सम्राट रामपुर हाउंड, भारतीय नस्ल का श्वान, बहुत ही सुंदर। और ये दुश्मन पर मजबूत पकड़, बहुत ही जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और एक और प्रयास अगले श्वान द्वारा, और इसके लिए भी तैयारी वही कि किस तरह छुपे हुए आतताई को पकड़ना। और अब अगला प्रदर्शन आप ठीक मंच के दाहिनी ओर 7 नंबर इवेंट पर ही अपनी नजर रखें। एक प्रयास थोड़ा सा रुका, और ये बहुत ही अच्छे छलांग, बहुत अच्छे। अगला बहुत ही जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और अब आप एक बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन देखेंगे। जी हां, भारतीय नस्ल के श्वान मोगली, जो रामपुर हाउंड का है, और ये जो 20 फीट की ऊंची सीढ़ी दिख रही है, इस पर ये चढ़ता हुआ किस संतुलन के साथ, ये देखते रहिए। और अगर हम इसके प्रशिक्षण के शुरुआत की बात करें तो इसमें 2 घंटे का वक्त लगता था, और आज ये सिर्फ कुछ सेकंड्स में इसे पूरा करता है। और 20 फीट की ऊंचाई पार, धीरे धीरे संतुलन के साथ, एक बार गर्व से देखा। जी हां, यह है भारतीय नस्ल का श्वान, क्योंकि हमने इसे कर दिखाया है, इसका गर्व है हमें। और पूरी सफलता के साथ इसने इसे अंजाम दिया, बहुत ही सुंदर। और अब इवेंट नंबर 9, रस्सी का पुल। अगर रास्ता टूट जाए तो रोपवे से किस तरह जाते हैं। जी हां, और यहां हम आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल दिन रात सीमाओं पर मुस्तैद है, और यही कारण है कि इसकी आंखों पर पट्टी बांधी जा रही है। जी हां, ताकि इसको रात का एहसास हो सके, अंधेरे का एहसास हो सके। और ये कोई और नहीं, हमारे भारतीय नस्ल का श्वान है। जी हां, सम्राट रामपुर हाउंड का, पूरे संतुलन के साथ आगे बढ़ता हुआ। और थोड़ा सा इसने उत्साह ज्यादा दिखा है। चलिए हम अपनी आवाज थोड़ी धीमी करते हैं और इसे आगे बढ़ने का मौका देते हैं, क्योंकि हमारी आवाज से इसका संतुलन गड़बड़ हो सकता है। और हमने अपनी आवाज धीमी की, और इसने भी इसे पूरा किया। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। और अब अगला प्रदर्शन, यहां आप देखेंगे कि किस तरह रिमोट के जरिए, जी हां, इसका हैंडलर दूर खड़े होकर स्वयं कार्रवाई। ये श्वान इस क्षेत्र में प्रशिक्षित है जहां युद्ध के मैदान में अगर
परिस्थिति आ जाए जहां आवाज से कठिनाई हो सकती है, तो इसलिए किस तरह हमारे जांबाज सीमा प्रहरी इसे अंजाम देते हैं, इसका प्रदर्शन आप यहाँ देखेंगे कि दूर से आकर बहुत धीरे से, वहाँ उसके पीठ पर एक ऐसा सेट लगा है जिसको रेडियो सेट कहते हैं। रेडियो सेट से ही उसे संदेश प्राप्त होगा और उसी के हिसाब से वो श्वान कार्रवाई कर रहा, चल पड़ा। देखिए कैसे आगे, और ये इसने आदेश का पालन किया, ये वापस आने का शायद निर्देश दिया। मैंने अपनी आवाज धीमी इसलिए की है ताकि ये सुन सके, इसे कठिनाई ना हो। आइए हम चुप होकर देखते हैं। बहुत ही सुंदर। और अब मंच के बाईं ओर दूर खड़ा होकर हैंडलर, हमारा सीमा प्रहरी, इसे आदेश देता हुआ, हर आदेश का अक्षरशः पालन करता ये श्वान। और ये हम भी शांत रहें ताकि ऐसी स्थिति शांत माहौल में ही श्वानों को समझ में आती है और युद्ध के समय पूरी शांति होती है। और ये बहुत ही अनोखा अंदाज, आप देखते रहिए, आपको बहुत आनंद आएगा। आप अपने आप तालियां बजाने के लिए भी वश हो जाएंगे। सैल्यूट भी किया इसने दूर से, बहुत अच्छे। और ये आगे एक बार फिर अपने आदेश का पालन, अपने हैंडलर के आदेश का पालन। हेलो। और ये अब उसे गो राइट, सिर्फ आपको सुनाने के लिए। बैठो, शाबाश। कोबरा कम सेंडर, बैठो, शाबाश। कोबरा गो लेफ्ट, बैठो, शाबाश। कोबरा कम सेंडर, शाबाश। बैठो, कोबरा बैक, थाम, शाबाश। कोबरा डाउन, शाबाश। कोबरा उठ, शाबाश। कोबरा सल्यूट, थाम, शाबाश। कोबरा बैठो, शाबाश। और ये इसने संकेत दे दिया कि ये इसने अपना मकसद पूरा किया है और किस तरह इसने टारगेट को पकड़ लिया। हैंडलर के रिमोट के आदेश का पालन करते हुए इसने पकड़ा भी गया। और इस तरह ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था जिसमें गोला बारूद हथियार कुछ भी है उसे पकड़ना बहुत आसान है। और अब अगले प्रदर्शन के लिए, जी हाँ, हमने ये इवेंट्स देखे हैं। अगला इवेंट जिसे हम कहेंगे क्राउड कंट्रोल। अक्सर ऐसा होता है कि भीड़ कभी कभी बेकाबू हो जाती है और वो बात नहीं मानती। हमारे पुलिस बलों को, हमारे जवानों को जब कठिनाई आती है तो वो इसको भी दूर करने में इन श्वानों की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जी हाँ, और इसी का प्रदर्शन आप यहाँ देखेंगे अभी। क्राउड कंट्रोल, सुरक्षा बल के जवानों ने आदेश दिया कि आप रुक जाइए, ठहरिए, नहीं तो श्वान छोड़ देंगे। और भीड़ आगे बढ़ती, बेकाबू और बहुत ही, और ये सभी, ये तीनों ही भारतीय नस्ल के श्वान हैं। जी हाँ, और ये डर के मारे भाग गए हैं। ये था श्वान
सम्राट रामपुर हाउंड, श्वान विजय मुधोल हाउंड और श्वान मोगली रामपुर हाउंड, तीनों ही भारतीय नस्ल के श्वानों ने भीड़ को खदेड़ दिया और भीड़ गई लेकिन पीछे कुछ ढेर छोड़ गई। जी हां, किसी और चीज का ढेर नहीं, कचरे का ढेर। लेकिन स्वच्छता का प्रयास भी ये श्वान किस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस स्वच्छता प्रयास को ये श्वान किस तरह बढ़ाते हैं, इसे बढ़ावा देते हैं, इसी का प्रदर्शन। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। प्रयास स्वच्छता इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, छल 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 कल 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 कल, एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में बहुत ही सुंदर ये प्रदर्शन। स्वच्छ भारत का इरादा, स्वच्छ भारत का इरादा, इसे पूरा किया इन श्वानों ने, राष्ट्रीय श्वान शिक्षण केंद्र के श्वानों ने। हर गली अब उन्नति की। और यहाँ हम आपको ये बता दें कि जब ये प्रदर्शन स्वच्छता मिशन को पब्लिक प्लेसेस पर या स्कूली बच्चों के समक्ष किया जाता है तो बहुत ही एक अच्छा मैसेज जाता है, बहुत अच्छी प्रेरणा जाती है। और अब जहां ठीक सामने 10 नंबर इवेंट पर अपनी नजर रखिए, कुछ नया दिखेगा आपको। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर सीमा प्रहरी का अभिवादन का शब्द क्या होता है, और ये प्रयास बहुत ही पहला प्रयास और अब दूसरे प्रयास के लिए फिर से तत्पर शाबाशी के साथ ये दूसरा प्रयास। देखिए किस तरह प्रयास पर प्रयास सीमा सुरक्षा बल के मिशन के काव्य, और ये बहुत ही सुंदर। और ये है अभिवादन इन सब की तरफ से जय हिंद का। जी हाँ, जय हिंद आप सबको, जय हिंद इन सब की तरफ से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। और इसी के साथ श्वान प्रदर्शन का ये 10वां नंबर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। और अब वापस अपने स्थान पर ये सभी चलते हुए, इस बीच में आप देखेंगे बैंड की एक छोटी सी प्रस्तुति। और मूलतः भारतीय नस्ल के श्वानों के साथ आपने अभी ये प्रदर्शन देखा। और अब एक बार पुनः आप सभी के समक्ष छोटा सा बैंड प्रदर्शन संपन्न होने जा रहा है। जी हाँ, ये मनमोहक धुन, आइए हम तालियों के साथ इनका स्वागत करें, इनका अभिनंदन करें। यह हमारे बीच प्रवेश करने जा रहे हैं। कमान संभाली है सब इंस्पेक्टर बोधराज ने। एक एक कर मैदान को खाली करते, लेकिन अभी और भी इवेंट्स में आप देखेंगे साहस और रोमांच भरे प्रदर्शन, परंतु अभी इस समय बैंड की ये मनमोहक प्रस्तुति।
सुरक्षा ही नहीं करता बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका अदा करता है। और अब आप सभी के समक्ष सीमा प्रहरियों के तकनीकी और सामरिक दक्षता को प्रस्तुत करने हेतु दो ऐसे प्रदर्शन जिसमें हमने नाम दिया है चेतक ड्रिल और गजराज ड्रिल, और इसी की अनुमति के लिए इस समय आगे बढ़ते एएसआई लखविंदर सिंह, सेंट्रल स्कूल ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट। जी हां, आप देखेंगे कि प्राकृतिक आपदा के समय भी देशवासियों की हिफाजत में सीमा प्रहरी सदैव आगे रहते हैं। और इस समय चेतक ड्रिल, राजस्थान की धरती और चेतक की चर्चा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और एक टीम जो अपने ऑपरेशन पर, अपने मिशन पर चल रही है, रास्ते में रुकावट आती है, बाधा आती है, सड़क पर किस तरह टूटे पेड़ को पार करना है और अपनी गाड़ी को सुरक्षित लेकर जाना। और ये समय शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं अपने दाहिनी ओर, जहां मंच की दाहिनी ओर जहां घड़ी लगी है, डिजिटल क्लॉक पर आप अपनी नजर रखें। इनका टारगेट आज क्या रहता है उसे हम सब देखेंगे। और धीरे धीरे ये सुइयां आगे बढ़ती हुई, लेकिन इसी के साथ सीमा प्रहरी उठाना भी मुश्किल, हटाना भी मुश्किल, लेकिन राहत कार्य और मिशन पर पहुंचना भी जरूरी। सीमा प्रहरी हमेशा ही अपनी कार्य संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। जी हां, और अपने मिशन पर आगे बढ़ते। और इन सीमा प्रहरियों में किस तरह, किस कुशलता के साथ, और हम इसके साक्षी बन रहे हैं, इसे ठीक अपनी आंखों से देख रहे हैं। और बड़ी तत्परता से समय हो चुका है, अभी सिर्फ 1 मिनट, और 1 मिनट में वापस गाड़ी को फिर से मिशन के लिए तैयार करते हुए। जी हां, चेतक के लिए कहा गया, सामने नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, और इसीलिए इसका नाम है चेतक ड्रिल। और चेतक को देखिए आप किस तरह पूरी सफलता के साथ पलक झपकते ही जांबाज सीमा प्रहरियों ने इसे कर दिखाया है। समय हुआ है 1 मिनट और 30 सेकंड, यानी 1.5 मिनट। 1.5 मिनट के अंदर बाधा को पार किया और अब मिशन पर चलने के लिए पूरी तरह तैयार। 1 मिनट 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, और ये चल पड़े पहला अपना। और अब ये जाबाज सीमा प्रहरी अपने मिशन पर आगे बढ़ते हुए, ये पहला प्रदर्शन था। अब आप देखिए इससे बड़ा, कि अगर बड़ा कुछ कर दिखाना है तो टाटा 407 गाड़ी से अगर ज्यादा जवानों को आगे बढ़ना हो किसी मिशन पर, किसी काम के लिए, किसी राहत कार्य के लिए, तो वो किस तरह आगे बढ़ते हैं। और अब ये टाटा 407 भारी भरकम गाड़ी, लेकिन इसीलिए हमने इसको नाम दिया है गजराज, सेंट्रल स्कूल ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट, बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर। यहां जो कुछ भी आप देख रहे हैं वह सीमा सुरक्षा बल के उच्च कोटि के प्रशिक्षण को दर्शाता है, जिसका नियंत्रण सीमा सुरक्षा बल के ट्रेनिंग डायरेक्टरेट के अधीन होता है। और महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री पंकज कुमार सिंह के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल हर पल नई इबारतें लिखता जा रहा है। और इस समय भी आज देख रहे हैं आप इस कोटा की धरती पर, राजस्थान की धरती पर किस तरह हमारे बीएसएफ के रणबांकुरे अपने मिशन को पूरा करते हुए। समय अभी तक लगभग, ये गाड़ी ऊंची है इसलिए हमें देखने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। समय की घड़ियां आगे बढ़ती हुई, जो देख पा रहे हैं आसानी से देखते रहें, क्योंकि ये समय निरंतर आगे बढ़ता हुआ। जी हां, और इस समय 1 मिनट से समय में इन्होंने इसे पूरा किया। बहुत ही सुंदर, बहुत उत्कृष्ट, अति उत्तम। और अब मिशन को बढ़ने के लिए अपनी तैयारी में, जी हां, 1 मिनट 19, 20 सेकंड, 21, 22 पर शुरुआत हो चुकी है और काफी हद तक एक बार आगे बढ़ रहे हैं। अगला आज का, इसका भी, गजराज का भी टाइम हम जरूर देखेंगे, हम सब इसके साक्षी बनेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष आप सब के लिए
ये एक अद्भुत ड्रिल, सीमा सुरक्षा बल का गजराज ड्रिल, और इंजन भी अब फिट होता हुआ। समय 1 मिनट 50 सेकेंड, और अभी 2 मिनट नहीं हुए हैं, 2 मिनट से कम के समय में। और आज इनका लक्ष्य क्या रहता है, आइए देखते हैं। और अब लगभग पूरा होता हुआ 2 मिनट 4 सेकेंड 5, और अब लगभग पूरा होता हुआ। घड़ी तेजी से भागती हुई, लेकिन उतनी ही तेज गति से हमारे जांबाज सीमा प्रहरी भी अपने मिशन को तैयार। और अब जाने की तैयारी। जी हां, 2 मिनट 25 सेकंड हुए हैं, और अब ये बढ़ चले हैं, और ये घड़ी की सुइयां रुक गई। जी हां, 2 मिनट 33 सेकंड में इन्होंने अपना ये मिशन, अपना ये लक्ष्य पूरा किया है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही बेमिसाल। और अब अपनी नजर ठीक सामने रखिए, जहां से हमारे वॉरियर्स, जी हां, थार वॉरियर्स आप सभी के समक्ष आने को तैयार हैं। अपने हथियार, राइफल ड्रिल के माध्यम से ये आपको एक अनूठा और अनोखा प्रस्तुति दिखाएंगे। जी हां, इनका नेतृत्व कर रहे हैं, थार वॉरियर्स की इस अद्भुत ड्रिल का नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश। तो आइए देखते हैं इन शेरों की दहाड़। जी हां, थार वॉरियर्स राइफल ड्रिल। आगे बढ़ते ये थार वॉरियर्स। जी हां, आपने नजर सामने रखिए किस तरह मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ते
हम सीमा के प्रहरी हैं, हमें सीमा सुरक्षा बल। अभी आपने थार योद्धाओं द्वारा हथियारों की ड्रिल का ये प्रदर्शन देखा और अब हम यहाँ पर निवेदन करेंगे आईजी राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ श्री डेविड लारिनिसांगा आईपीएस से कि वो आज के हमारे सम्मानीय मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी को स्मृति चिन्ह भेंटकर उनका सम्मान करें। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। सम्मान के इसी क्रम में आईजी राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ श्री डेविड लारिनिसांगा आईपीएस से निवेदन करूंगा कि वो कमांडेंट सुदर्शन सिंह सिक्खो EC 50728 कमांडेंट बीएसएफ का सम्मान करें। इन्हें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात गैलेंट्री अवार्ड मेंशन इन डिस्पैच से नवाजा गया था। आप सभी अभी अपने स्थान पर बैठ जाएं और इसी क्रम में सभी से निवेदन कृपया सभी अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। हम आईजी राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ श्री डेविड लारिनिसांगा आईपीएस से निवेदन करें। सभी अपने स्थान पर बैठ जाइएगा और इसी सम्मान के क्रम में डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा सीमा सुरक्षा बल 1994 से 1996 तक कश्मीर श्रीनगर में तैनात थे। वहां पर उन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए कई खतरनाक आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा, जिसके कारण वे आतंकवादियों की हिट लिस्ट में आ गए। आतंकवादियों ने उनका नाम पीटर तथा टेरर ऑफ टेरर रख दिया और अंततः जब आतंकवादी बहादुर अफसर को नहीं मार पाए तब 16 अप्रैल 1996 को डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा पेट्रोलिंग कर अपनी कंपनी की ओर लौट रहे थे, तब धोखे से एक साइकिल में घी का डिब्बा रख उस खतरनाक आईडी लगाकर ब्लास्ट कर दिया गया। इस तरह कोटा के डिप्टी कमांडेंट सुभाष भारत माता के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान अर्पित कर गए। डिप्टी कमांडेंट वीर सुभाष शर्मा को 1997 में उनकी वीरता व दम में साहस के लिए मरणोपरांत राष्ट्रपति के पुलिस पदक शौर्य से सम्मानित किया गया, जिसे उनकी पत्नी वीरांगना बबीता शर्मा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री से स्वीकार किया और आज उन बबीता शर्मा जी को हमारा मंच से सम्मानित करके खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बिल्कुल, सम्मान के इसी क्रम में मैं आईजी राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ श्री डेविड लारिनिसांगा आईपीएस से निवेदन करूंगा कि वो एडीएम कोटा ब्रिजमोहन बैरवा जी का सम्मान करें। और इसी सम्मान के क्रम में ही आईजी राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ श्री डेविड लारिनिसांगा आईपीएस से निवेदन है कि वो श्री केसर सिंह शेखावत जी जो कि एसपी सिटी हैं, उनको स्मृति चिन्ह भेंटकर उनका सम्मान करें। ये वो पल जो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। कहते हैं ना, जली चिता शहीदों की जो सदा के लिए सो गए, जली चिता शहीदों की जो सदा के लिए सो गए, फिर कुछ लाल भारती के अमर शहीद हो गए। करूं नमन उनको जो देश के लिए शहीद हुए, वतन के लिए खुद को आसमां में रोशन कर गए। और अब हम यहाँ पर निवेदन करेंगे उप महानिरीक्षक श्री मधुकर से कि वो हमारे सभी आए हुए मेहमानों का धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए उप महानिरीक्षक राजस्थान श्री मधुकर से हमारा निवेदन है कि सभी आए हुए हमारे जो मेहमान हैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करें।